जनवाड़ी माँ जनवाड़ी। धन्यवाद। काफी सुंदर शुरुआत, बहुत सुंदर मंगलाचरण अनन्या जैन के द्वारा। और जब कार्यक्रम की शुरुआत इतनी सुंदर हो तो उसमें गुरु का आशीर्वाद और अगर मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसे परम पूज्य क्षुल्लक रत्न समर्पण सागर जी महाराज, जिनके लिए मैं ये पंक्तियां कहूंगी कि सुंदर गुरु का रूप है, सुंदर है मुस्कान, सुंदर गुरु का रूप है, सुंदर है मुस्कान, सुंदर वाणी आपकी, सुंदर चर्यावान, योगत्रय से नित करूं भक्ति आठों याम, मोक्ष महल की चढ़ चलूं उंगली आपके साथ। तो ऐसे गुरु, सहल सरल गुरु क्षुल्लक रत्न समर्पण सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद गुरु के चरणों में मैं वंदन करती हूँ। बोलिए 105 क्षुल्लक रत्न समर्पण सागर जी महाराज की जय हो। तो महाराज आपका मंगल आशीर्वाद के लिए आप आमंत्रित हैं। महाराज श्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज श्री हैं? दिख नहीं रहे हैं भाभी। नहीं दिख रहे? नहीं। महाराज जी तो नहीं दिख रहे ना। कहाँ है महाराज जी? वीडियो ऑन नहीं महाराज जी का है क्या? महाराज जी शायद हाँ है महाराज जी, समर्पण सागर महाराज जी हैं। महाराज जी इच्छा में आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप ऑनलाइन प्लीज आ जाइए तो हमें आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स आपकी। जी महाराज जी। जी आ रही है। हाँ जी हाँ जी। महाराज श्री आप सुन रहे हैं? कनेक्टिविटी तो थी महाराज जी की अभी। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही। महाराज जी आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्ट कर रहे हैं 1 मिनट में। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ और चालू हो जाए। अभी इतने रत्न पे आप अपनी बात कर सकती हैं। जी मेरी आवाज तो बंद है ना? नहीं, आपकी आवाज जा रही है। जी भाभी जी कुछ कह रहे थे आप? अगर आपको बंद करनी है आपका चार पे आप अपनी बात कह सकते हैं। पहले सर का आशीर्वाद ब्लेसिंग्स वगैरह हो जाए ना, चेयरमैन सर, मम्मी जी, भाभी जी, महाराज जी का। जी। हाँ जब तक सर अपने ब्लेसिंग्स दे दें, चेयरमैन सर, मम्मी जी, मम्मी जी को भी, मम्मी जी आप अपना आशीर्वाद जब तक दे दीजिए, महाराज जी कनेक्ट हो रहे तब तक। अब आ रही है? हाँ जी महाराज जी, आगे आ रही आवाज। बस वो थोड़ा सा नेटवर्क की समस्याएं, कुछ समस्याएं। जी महाराज जी कोई बात नहीं। जी इच्छा में महाराज जी। क्या करें, दूसरे के भरोसे रहोगे तो ऐसे ही होगा। चलिए, नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने
सालोकाणां त्रिलोकाणां यद्विद्या दर्पणायते। बोलिए देवादेव श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय तीर्थंकर भगवान की जय। जय। जय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। जय। बोलिए परम पूज्य गिरनार आचार्य निर्मल सागर जी महाराज आचार्य वासु पूज्य सागर जी मुनि महाराज की जय। जय। बोलिए समर्पण श्रील श्री समर्पण सागर जी महाराज की जय। इच्छा में महाराज जी। मसनी बंधु, आज से एक स्वाध्याय के क्रम का दोबारा शुभारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व आप सभी के प्रयास से डॉक्टर अर्चना जैन के ज्ञान के माध्यम से, उनके श्रम के माध्यम से आपने तत्वार सूत्र को समझा। अब कितने लोगों ने समझा ये तो आपको ही पता होगा। कितने लोगों ने स्वाध्याय में सम्मिलित हुए ये आप लोगों ने जाना होगा। आज इस मीटिंग के माध्यम से उसका शुभारंभ किया जा रहा है। आज मीटिंग में कितने लोग हैं, अब कल से सुनने में कितने लोग होंगे, आज महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस स्वाध्याय के क्रम में आगे कितना उसका लाभ लेते हैं। रत्नाकरण श्रावकाचार अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले डॉक्टर अर्चना ने मुझे फोन किया था, बोले जी तत्वशास्त्र समाप्त हो गया है, अब क्या किया जाए। फिर दोबारा भाभी जी ये कहा कि कुछ स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा सरल ग्रंथ का वाचन यदि होता है तो सबकी समझ में आता है, और सरलता में आज महत्वपूर्ण पहलू है कि श्रावक की चर्या ज्ञान हो जाए। आचार्य संतभद्र महाराज द्वारा श्रावकाचार ग्रंथ की रचना हुई। लगभग यदि हम आचार्य समंत महाराज का समय की बात करें तो आज से लगभग 1700-1800 वर्ष पहले की बात है, जब आचार्य समंत भद्र ऐसा विद्वान, शायद भारती वसु नाम में संस्कृत का ऐसा दूसरा विद्वान उस समय नहीं था, और ऐसे समय में आचार्य समंत भद्र महाराज के साथ घटनाक्रम हुआ, उसकी विस्तृत जानकारी आप लेंगे भी। लेकिन उनको युवावस्था में भस्म व्याधि रोग हुआ। भस्म व्याधि रोग ऐसा होता है कि जिस तरह से भोजन डालते ले जाओ आग में और वो जलता जाता है, जैसे कपूर होता है, और कितनी जला लो शेष नहीं बचता है, उसी तरह से भस्म व्याधि रोग होता है, जिस रोग के माध्यम से भोजन कितना भी ले जाए लेकिन क्षुधा कभी शांत नहीं होती है। और ऐसे समय में उनके साथ उन्होंने गुरु से समाधि की याचना की, लेकिन गुरु ने उनकी वितव्यता को देखते हुए, उनकी विद्वता देखते हुए, उनकी साज में उनकी उपयोगिता को देखते हुए उनसे कहा आप 7 दिन ले सकते हैं। एक दर्शन है, एक विधि है प्रायश्चित जिसको बोला जाता है, और उसका नाम छेदोस्थापना। छेदोस्थापना यानी समय लिए दीक्षा का छेद दें, यानी पूर्व अवस्था में आ जाए
और जब रोग का निवारण हो जाए पुनः गुरु से उसी पद पर द्वारा स्थापित हो जाए। इस तरह से क्षेत्र स्थापना के माध्यम से उन्होंने पुनः अपने रोग के निदान लिए बहुत लंबा घटनाक्रम फिर कभी समय आएगा जो बताऊंगा, लेकिन अंततः वो बनारस है और वहां बनारस में शिव मंदिर के अंदर वहां पर उन्होंने महन के रूप में पुजारी जी का काम किया और वहां वो भोग लगा करते और दरवाजा बंद करके अपने रोग की शांति के लिए साथ वो ग्राइंड कर लेते। लेकिन एक भेद जब गया तो राजा ने कहा कि तुम तो विधर्मी लगते हो, क्योंकि जो स्थिति थी मैं उसका बयान सार्वजनिक से नहीं कर सकता। अंततः उन्होंने 24 तीर्थंकर की स्तुति लिखी और जिसमें चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति लिखी, और जैसे ही वो नमस्कार किया तो वहां पर चंद्रप्रभ भगवान की एक प्रतिमा प्रकट हुई और वो स्तोत्र जो स्वयंभू स्तोत्र के नाम से ऐसे 24 तीर्थंकरों की उन्नति की। ऐसे प्रकाश विद्वान आचार्य समंत भद्र महाराज, जिनके माध्यम से ये मैं आपको एक बात और बता दूं, आचार्य अमृतचंद्र जो पुराण से रूपा है, मुनियों के लिए कहे हैं कि मुनियों को किसी गृहस्थ धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं? मुनि राजों को गृहस्थ धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए, श्रावक धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मुनि यदि श्रावक धर्म का उपदेश देता प्रायश्चित अधिकारी है। अर्चना जी। जी महाराज जी। वो मुनिराज प्रायश्चित का अधिकारी है, उसे श्रमण धर्म का ही उपदेश देना चाहिए। लेकिन क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव यद्यपि शुद्धम लोरुद्धम, बात बिल्कुल सही है, लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार आचार्य ने कहा श्रावक धर्म भी उपदेश उतना आवश्यक है, क्योंकि दो प्रकार का धर्म है, श्रमण धर्म और श्रावक धर्म, जिसको सागार और अनगारी कहा, जिसको मुनि धर्म भी कहा, श्रावक धर्म भी कहा। दो प्रकार का धर्म है। भगवान ऋषभदेव ने दिखा ली श्रमण धर्म का शुभारंभ किया, यानी इस वर्तमान में प्रवर्तन किया। एक ध्यान रखना, तीर्थंकर संस्थापक नहीं है, तीर्थंकर दर्शन के हमारे धर्म के प्रत्यक है। और भगवान ऋषभदेव ने इस वर्तमान काल का धर्म तीर्थ श्रमण धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया। लेकिन उनने जो आहार लिया वो श्रावक धर्म के प्रवर्तन के कारण, इसीलिए तीर्थंकर धर्म तीर्थ प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव है, लेकिन वर्तमान के दान तीर्थ के प्रवर्तक, जिनको भरत चक्रवर्ती ने दान तीर्थंकर भी कहा, वह दान तीर्थंकर के प्रवर्तक यदि कोई हुए तो वह राजश्रेयांश हुए, क्योंकि एक ओर जहां श्रमण धर्म का शुभारंभ करना था, वहां दूसरी ओर श्रावक धर्म का भी निर्वहन होना था। तो इसीलिए आचार्य समंत भद्र महाराज ने ये जानते हुए भी कि मैं यदि श्रमण धर्म का उपदेश लेकर श्रावक धर्म का उपदेश दूं तो इसका मतलब मैं प्रायश्चित का अधिकारी बनता हूं, उसके बावजूद भी उन्होंने हम श्रावकों पर उपकार किया और इतना श्रावकों पर उपकार किया
जिन उपकारों की वजह से ही आज हम श्रावक चर्या का निर्वहन भी कर पा रहे हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे इस बात की कहना पड़ता है, आज जितने भी आप लोग हैं, स्वाध्याय परमतपा कहा गया है, स्वाध्याय एक आवश्यक भी कहा गया, स्वाध्याय तपों भी लिया गया, लेकिन हम लोगों की रुचि स्वाध्याय के प्रति कम है, अन्य दूसरे कार्यों के प्रति रुचि अधिक हो जाती है। हम लोग यदि मैं अपनी परिभाषा कहूं, खेल ताशों में मन ज्यादा लग जाता है, लेकिन जो जीवन के लिए आवश्यक है वो आवश्यक कर्तव्य नहीं हो पाते हैं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हमारे भाई अनिल जी, जो समाज के यशस्वी अध्यक्ष भी है मुरादाबाद जैन समाज के, और वर्तमान में महिला मंडल के लिए नीलम जी है, इधर जुराजी है, उषा जी है, शिखा जी, इन लोगों ने, इधर अध्यक्ष में सरोदय जी, इधर पंकज है, इधर राहुल है, इन्होंने जो प्रयास करके लोगों को एक जागृति का कार्य किया है, और उसके लिए डॉक्टर अर्चना जी जो टीयू में वर्तमान में कार्यरत है, और सुरेश जी का भी प्रयास, बिना भाभी जी प्रयास भी से होता है कि अधिक से अधिक धार्मिक गतिविधियां बढ़े। लेकिन आवश्यकता आज वर्तमान में श्रावकार को समझने की है। मैं अर्चना से एक बात अवश्य कहूंगा कि स्वाध्याय क्रम में श्रावक चर्या का पालन रत्नकरण श्रावकाचार के माध्यम से जो 12 व्रतों का किया गया है वह तो है ही है, लेकिन मुख्यतः जो बेसिकली हमारी घर की जो चर्या है, हमारी जो घर की दिनचर्या है, हमारी खान की चर्या है, हमारे रहन सहन की चर्या है, हमारे भक्षा भक्ष की चर्या है, इसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। अतिथि संविव्रत किस तरह होगा, आज हम रत्नाकरण श्रावकाचार के माध्यम से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों को संलेखना के व्रत को समझे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, लघु रूप से, बहिरंग रूप से हम समझेंगे। और आचार्य संबंध महाराज इस रत्नकरण श्रावकाचार, देखिए नारी रत्नकरण, करण मीन्स एक पिटा होता है, बक्सा जिसे कहा, पेटी जिसे कहा, रत्न कौन से है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न है। ये रत्न कैसे, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये मोक्ष मार्ग का रत्न है। तो बोले आचार्य समंतभद्र महाराज ने इन रत्नों को करण यानी कि पिटारे, जिस तरह से मूल्यवान वस्तु किसी सेफ तोरी में किसी जगह पर उस साल के रखी जाती है, उसी तरह से महाराज श्री को एक मिनट ये जो हमारा हृदय है, एक मिनट, ये आईडी जूम आईडी यहाँ खत्म हो रही है 5 मिनट में, आप इसको इसी पर दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं। सभी लोग ज्वाइन 40 मिनट्स के, हाँ, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये आईडी यहाँ पर अभी फिनिश हो रही है 2-3 मिनट में ही। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलिए महाराज जी आप कंटिन्यू तो करिए। ये हमारे हृदय भी एक खंड है, इसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को संजोग रखना है। और हम में रह रहे हैं तो घर में रहकर हमें इस रत्नत्रय की आराधना करनी है। उसके साथ चौथी आराधना और है
दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की इसमें आराधना हमें करनी है। आए सबसे पहले मंगलाचरण हमने नमस्सी वर्धमाय निर्धूत इलात्मने सालोकाणाम त्रिलोकाणाम यह विद्या दर्पणाय। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ का मंगलाचरण है। नमस्सी वर्धमानाय, मैं उन वर्धन स्वामी को नमस्कार करता हूं। नमस्री वर्धमानाय, मैं उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूं। कौन से वर्धमान स्वामी? जैन दर्शन को समझना जरा। यदि जैन दर्शन को समझोगे, ये मार यहाँ वहां फोड़ोगे नहीं, फिर यहाँ वहां धक्के नहीं दोगे। कौन से वर्धमान स्वामी को, किसको मुझे नमस्कार करना है, ये सम्यक महिमा में समझना जरा। निर्धूत कलिलात्मन, जिन्होंने कर्म रूपी कालिमा मल को जिन्होंने धोया हो, जिन्हें उन 4 घातिया कर्म, इसीलिए उनको अरिंत का, हरि मीन्स होता है शत्रु, हंत मीन्स होता हनन करने वाला, जिसने कर्म रूप शत्रु को हनन कर दिया। और मुख्यतः 4 शत्रु है जो घातक कर्म, जिसे कहा घातिया कर्म। क्यों कहा उसे? क्योंकि वो जो आत्मा के अनुजीवी गुण है, जो कभी आत्मा से अलग ही नहीं होते, उन गुणों का घात कर